हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो ना शाम से मैंने स्टार्ट किया है एंड देखिए आज शाम के नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं आपके संजू भैया। वो अभी ऑफिस से आए हैं एंड ऑफिस में ना जिस दिन गेम्स वगैरह रहता है उस दिन ना शाम को आके उनको बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है। भूख वैसे मुझे नहीं थी लेकिन हाँ समायरा को उसके पापा के किचन में जाते ही भूख लग गई कि पापा आप क्या बना रहे हो, मुझे भी चाहिए। तो यहाँ पर संजू ने ना कुछ नाश्ता पानी बनाया और यहाँ चाय लेके हम सभी बैठ गए हैं शाम वाले टी टाइम को एंजॉय करने के लिए। पूरे दिन में से एक वक्त यही है जब हम लोग मिल के बहुत सारी दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। जब सर्दी टाटा बाय बाय बोल के जाने वाली है तब मुझे याद आया कि इस ठंडी में तो बैगन का भरता बनाया ही नहीं। बैगन को तेल लगा के मैंने रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया है एंड अभी मैंने अपना फेवरेट अगारो एलाइट रिचार्जेबल मिनी चॉपर को निकाल लिया है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, रिचार्जेबल एंड ट्रैवल फ्रेंडली होने के कारण इसको मैं कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ। इसके बिना आजकल मेरा कुकिंग वाला जो सीन है ना वो मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक मुझे प्याज चाहिए था एंड यही सेम काम मैं चाकू से करने जाती तो न जाने कितना टाइम लग जाता। तो यहाँ पर देखिए मसालों की तैयारी करते करते बैगन भी हमारा रोस्ट हो चुका है एंड यहाँ पर बैगन का पोस्टमार्टम प्रॉपर तरीके से कीड़ों की खोज में हो चुका है। इसके बाद मैंने बैगन को जस्ट चॉप किए हुए प्याज में अच्छे से मिक्स कर दिया एंड हमारा बैगन का भरता डिनर के लिए हो गया था यार। तो फटाफट बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियां भी। मेरे ख्याल से हम सभी के घर का एक ही सीन होगा अभी कि बच्चों के फाइनल एग्जाम आ रहे हैं एंड पढ़ाई की तरफ बच्चों को ज़्यादा फोकस कराया जा रहा है। मेरे घर में भी ऐसे ही हो रहा है। संजू के आने के पहले ना मेरा जितना भी सब्जेक्ट मैंने डिसाइड करके रखा होता है कि ये मैं समायरा को पढ़ाऊंगी वो मैं उसको पढ़ा चुकी हूँ। कुछ सब्जेक्ट संजू ने सोच के रखा है कि वो उसको समझाएंगे। एक्चुअली हम दोनों का ना डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या मैं करूंगी क्या क्या संजू करेंगे। तो पहले तो थोड़ी देर अपने पापा के साथ खेलती है, फिर संजू उसको उनका सब्जेक्ट डिसाइड किया हुआ उसको पढ़ाते हैं। तो अभी वही चल रहा है एंड यहाँ पर देखिए बैगन का जैसा हालत है ना वैसे ही मेरा बर्नर का भी हालत हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने किचन क्लीनिंग स्प्रे डाल के रख दिया है, तब तक मैं डिनर यहाँ पर कंप्लीट कर लूंगी एंड जो किचन क्लीनिंग स्प्रे है वो अपना काम बर्नर के ऊपर करता रहेगा। इस बीच बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा एंड 26 जनवरी भी निकल गई है लेकिन उस तरीके से ना उसी दिन प्रॉपर कोई ना ब्लॉग मैं शेयर नहीं कर पाई जैसे नॉर्मल मैं किया करती हूँ। देख रही हूँ हर एक फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन ना ऐसे करके ना मिस हो जा रहे हैं। मैंने सोचा तो था सरस्वती पूजा में मैं अच्छे से साड़ी पहनूंगी, समायरा को भी उसकी साड़ियाँ पहनाऊंगी एंड ना प्रॉपर तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उस टाइप से ना हुआ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना हम जैसे सोचते हैं वो चीज़ होता नहीं है। मन में काफ़ी सारे हमारी प्लानिंग चलती है लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब मैं ऐसे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर पाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर डिनर वगैरह फिनिश हो गया है एंड अभी किचन में धुआंधार तैयारियां चल रही है किचन की वीकली क्लीनिंग को लेके। देखिए बर्नर पहचान में आ रहा है, थोड़ा सा ही मैंने स्टील वाले ब्रशेस को घिसा एंड ये चमकने लगा। तो देखिए मैंने अच्छे से ना पहले किचन क्लीनिंग स्प्रे से जितने भी तेल इधर उधर छिड़के थे उसको साफ किया एंड थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट लेके मैंने अच्छे से जो मेरा कुक टॉप है उसको क्लीन कर दिया है। वीक में एक दो बार तो मेरा रहता ही है कि कुक टॉप को एंड किचन को अच्छे से इस टाइप से क्लीन करूं, क्योंकि आज मैंने बैगन का भरता बनाया था तो कुछ तो इसके जो लिक्विड वगैरह होते हैं ना जो निकलते हैं वो गैस के नीचे तक चले गए थे, उसको आज क्लीन करना था। तो अच्छा ही हुआ वीकली क्लीनिंग के साथ साथ कुक टॉप के नीचे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। एंड अभी आता है सबसे अनवांटेड पार्ट, जब आती है ग्रिल को वॉश करना। ग्रिल ऐसा है ना कुकटॉप का कि मुझे फ्रीक्वेंटली वॉश करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि एक तो वो इजीली साफ नहीं होता है और ऊपर से उसमें अगर कुछ चिपक गया तो उसको निकालने में ना बहुत हालत ख़राब होता है। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इसको वैसे ही सेम जैसे मैंने बर्नर को क्लीन किया था थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ किचन क्लीनिंग स्प्रे से, उसके बाद ही मैं उसको क्लीन करती हूँ तो वो ईजिली क्लीन हो जाता है।
तो लगे हाथों सिंक को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। किचन टाइल्स, काउंटर टॉप, सभी चीज़ों को अच्छे से किचन क्लीनिंग स्प्रे से मैंने क्लीन कर दिया है। रोज मैं वाइप अप तो करती हूँ, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार प्रॉपर तरीके से डिटर्जेंट का यूज करते हुए वॉल्स एंड सभी जगह को क्लीन कर देती हूँ। तो देखिए ग्रिल वॉश तो हो ही गए थे, तो मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से ग्रिल को साफ किया एंड वापस से कुक टॉप के ऊपर उसको एडजस्ट कर दिया। गर्मा गर्म नाश्ते के साथ सुबह वाले ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज ब्रेकफास्ट में वर्मिसाली बना रही हूँ एंड ये सेम चीज़ समारा के टिफिन में भी जाएगा। तो जैसा कि कल रात को आपने देखा कि किचन का वीकली क्लीनिंग तो मैंने कर दिया है, लेकिन आज जाके हम पूरे घर का वीकली क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। आज वैसे स्कूल में कुछ प्रोग्राम है बोल के बच्चों की हाफ डे रखी गई है। समारा बहुत ही जल्दी आ जाएगी, इसलिए टिफ़िन भी ना मैंने थोड़ा सा ही पैक किया है। थोड़े से फ्रूट्स दिए हैं, थोड़े से वर्मिसाली दिए हैं एंड ये वाला टिफ़िन आपको याद है समारे की बुआ ने इस बार के पिछले बार के बर्थडे में उसको भेजा था। पहली बार लेके जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो समायरा को स्कूल भेजने के बाद कपड़े जो थे वो मैंने ऊपर सूखने के लिए रख दिए हैं, लेकिन मौसम के मिजाज तो क्या बताऊं, प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश उधर जाएगी। कहीं कहीं तो बारिश हो भी रही है, इतनी शुष्क सर्द हवा, क्या बताऊं फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी बाहर निकल रही हूँ ना तो स्किन एकदम खिंच रहा है और छत का हालत तो इतना बुरा है, देखिए पत्ते झड़ झड़ के पूरे छत में फैल चुके हैं। तो नीचे आके घर की वीकली क्लीनिंग भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बेड के ऊपर जितने भी मैंने डेकोरेशन किया है उसको ना हफ्ते में 1-2 बार इस टाइप से मैं डस्ट ऑफ कर देती हूँ। इस तरफ ही हम लोग सर रखते हैं रात को सोने के वक्त, तो इसके ऊपर जितने भी डस्ट आते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऊपर की तरफ देखूंगी तो आंखों में ना गिर जाए। तो यही सोच के ना वीकली मैं इसको क्लीन करती हूँ एंड जैसे ही मुझे थोड़ी भी गंदगी या ना स्पाइडर वेब वगैरह दिखते हैं घर में, आप जैसे भी डेकोरेशन करें, स्पाइडर वेब एक दिन में ही उसमें इतने सारे जाले बना देते हैं कि 1-2 दिन के लिए भी अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्पाइडर ने मैस कर दिया है। इतने प्यार से सजाया हुआ बेडरूम का ये डेकोरेशन, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जब इस क्वार्टर को छोड़ के जाना पड़ेगा तब मैं कैसे इन सब चीज़ों को निकालूंगी। पहले की तरह ना पुराना जैसे हालत में हमें मिलता है वैसे ही करके जाना पड़ता है। एंड इतना सुंदर चीज़, इतना प्यार दिया था आपने इस वीडियो को जब मैंने शेयर किया था। मैं सोचती हूँ कि अगर पोस्टिंग आ गई तो उस टाइम मैं क्या क्या करूँगी। बहुत यादें इस घर से मेरी जुड़ी है। सिर्फ यही क्वार्टर नहीं, पिछले जितने भी क्वार्टर में मैं रहकर आई हूँ उससे बहुत सारे मेमोरेबल डेज, हंसना रोना खेलना, लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, कितना कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है ये सब चीज़। एंड सभी चीज़ों की ना अपनी एक अलग वैल्यू है, अलग सा छाप ये दिमाग में उम्र भर तक छोड़े जाती है। इस क्वार्टर में ये हमारा आखिरी वाला साल है, कभी भी कहीं से भी बुलावा और यहाँ से हमारी विदाई हो सकती है। तो मैं धीरे धीरे से ना अपने आप को इस चीज़ के लिए ना तैयार कर रही हूँ। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि जहाँ पर हमारा मंदिर है उसके पास वाले विंडो में ना बहुत सारे मंदिर के रोज़ में आने वाले कामों में रिलेटेड सामान मैं रखती हूँ। तो उस विंडो को आज क्लीन करना था और यहाँ का जो बेडशीट था, जैसा कि आप देखते होंगे मैं ट्रंक के ऊपर ना बेडशीट डालती हूँ, कोई एक्स्ट्रा कवर मैं इसके लिए परचेज नहीं करती हूँ। ऐसे ही स्टोरेज बहुत कम होती है सरकारी घरों में, तो बेडशीट को ही ना मैं घुमा फिरा कर यूज़ कर लिया करती हूँ कि वो बेड पर भी काम आ जाए एंड ट्रंक को कवर करने में भी काम आ जाए। एंड सेम उसी तरीके से पिलो कवर को भी कुशन कवर में कन्वर्ट करती हूँ सो दैट सब कुछ ना थोड़ा सा सिमिलर एंड सिमेट्रिकल लगे। तो चलिए घर की वीकली क्लीनिंग जब तक यहाँ पर होती रहेगी, आप सभी के प्यारे नेम मैं यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था। ज्योतिष्णा माल्या, अदिति सिंह गोट, सौम्या, शालिनी नायक, लिटिल स्टार भूमिका चौधरी, आई एम प्रो नेहा फ्रॉम गुजरात, रानू, रमनदीप कौर, शुआवेश, अदिति सिंह गोट, रुतिका बिस्वास, सुचिस्मिता मलिक, रियल नितिन की दुनिया, प्रभ नूर, सांत्वना बिस्वास जी आप लिखती हैं दीदी आपका नोवा का डिजाइन जो अपने लेफ्ट हाथ में चूड़ी पहन रखा है उसका डिजाइन प्लीज शेयर करना। अच्छा हुआ रिकॉर्डिंग के टाइम भी जस्ट मुझे पता चल गया एंड रिकॉर्डिंग छोड़ के मैं आपके लिए स्पेशली शूट कर रही हूँ। तो लीजिए ये है मेरा नोवा का डिजाइन। पहले भी बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, पहले भी मैंने शेयर किया था
एंड इसमें जो एक धागा दिख रहा है ना, ये मत सोचना कि दीदी के कितने दिनों से चूड़ी में धागा फंसा हुआ है, दीदी निकाल नहीं रही है। दीदी इसलिए नहीं निकाल रही है क्योंकि ये केदारनाथ से लाया गया जो धागा होता है ना, उसका छोटा सा टुकड़ा है जो कि मेरी दीदी ने मुझे पहनाया एंड तब से ये अभी तक मेरे नोहा में लगा हुआ है। बहुत सारी धूल मिट्टी साइड टेबल पे आ गई थी, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा क्लीन करके डेकोरेट कर दिया है। हफ्ते में 1-2 बार अगर इस टाइप से ट्रंक के पीछे, दरवाजों के आगे पीछे जो भी हिडन एरियाज़ है वहाँ पर अगर आप साफ़ कर लेते हैं तो मंथ का जो डीपली क्लीनिंग वाला टास्क है ना, वो आपके लिए ईजी पड़ जाता है। तो चलिए कुछ और दोस्तों के भी नेम यहाँ पर मेंशन करती जा रही हूँ। पायल दत्ता एंड प्रभनूर जी, आपने पूछा था दीदी आप हाफ स्लीव वाली टी शर्ट पहन रही है, वहाँ पर ठंडी क्या कम हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहाने के जस्ट बाद ना मतलब थोड़ी सी गर्मी लगती है, तब थोड़ी देख लेना मैं जैकेट के बिना घूम लिया करती हूँ। ना सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, एक्चुअली जैकेट पहन पहन के मैं इतना ज़्यादा उब चुकी हूँ कि मुझे भी मन कर रहा है कि जल्दी से सर्दी खत्म हो। आई मीन सर्दी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना जैकेट एंड स्वेटर के अंदर हमें लेयरिंग करके ना घूमना पड़े। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि इस बार उस तरीके से ठंडी, जैसा कि बोल रहे थे हम लोग को चेतावनी दी जा रही थी, उस टाइप से सर्दी पड़ी ही नहीं है। पिछले साल के कंपेयर में इस साल बहुत ज़्यादा कम सर्दी पड़ी है मेरे ख्याल से, एंड बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जा रही है। आई मीन आसपास जितनी भी बारिश हो रही है ना, एंड जैसा हवा चल रहा है, मेरी मम्मा बोला करती है कि ये सब मौसम के जल्दी चेंज होने के साइन होते हैं। कारपेट को भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, घर में लाउड म्यूजिक चल रहा है, शू रैक क्लीन हो चुका है, फोटो फ्रेम्स की भी अच्छे से डस्टिंग होती जा रही है। तो चलिए कुछ और दोस्तों के भी नेम यहाँ पर मेंशन करती हूँ। मन्नत, लाइफ ऑफ माही, मिशिकास वर्ल्ड, वैशाली गोगोई, इंडियन ब्लॉगर स्मिता एंड शिवानी शिंदे जी। थैंक यू सो मच दोस्तों कमेंट करने के लिए। एंड यहाँ पर ना फेम को मैं जब भी साफ़ करती हूँ ना, तो उससे रिलेटेड जितनी भी यादें हैं वो मुझे याद आ जाती है। अच्छे अच्छे मोमेंट, अच्छी अच्छी बातें जो उन पिक्चरों के पीछे छुपी हुई है, वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो घर तो अच्छे से डीप क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो ही चुकी है। अभी एट द एंड घर में जितने भी, जहाँ भी मुझे स्पाइडर वेब दिख रहे हैं वो मैं क्लीन करती जा रही हूँ। सिर्फ ना स्पाइडर वेब ही नहीं, ये जो डस्टर है ये कमाल का आपको क्लीनिंग देती है वॉल्स को क्लीन करने के लिए भी, क्योंकि देखिए डे बाय डे वॉल्स के ऊपर भी ना एक पतला सा आपको लेयर देखने को मिलेगा ही। तो जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ तक ये डस्टर पहुँच के अपना काम कर देता है। आई मीन अभी जाके आपको बाहर हल्का फुल्का सा धूप दिख ही रहा होगा, लेकिन सर्द हवाओं में कोई भी रुकावट नहीं है, वो चल ही रहा है। बाहर मैं कपड़े देखने के लिए गई थी, हवा में कुछ गिर तो नहीं गया, लेकिन 5 मिनट के लिए भी ना ठंडी ठंडी हवाओं के सामने मैं टिक नहीं पाई। है ना। और एक बात है इस सर्दी वाले मौसम की कि आप अगर लगातार काम करते रहेंगे तो ही जाके ना थोड़ा सा बॉडी वार्म अप रहेगा। जैसे ही एक बार ना ऐसा सोच के कि नहीं आज तो मौसम बड़ा ऐसा है कि काम करने का मन नहीं कर रहा, रज़ाई में बैठे रहते हैं, रज़ाई में घुसने से और ज़्यादा सर्दी लगती है एंड उसके बाद किसी भी काम के लिए आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये एक चीज़ होता है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम घर के कामों पर ही फोकस कर रही हूँ। तो फ्रिज को भी ना मैंने बाहर थोड़ा सा कॉलिन लगाकर क्लीन कर दिया है। हैंडल का जो कवरिंग था उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो घर की इतनी साफ़ सफाई के बाद पोछा लगाना तो मस्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी डस्ट है वो नीचे कहीं ना कहीं इकट्ठा हो ही जाते हैं एंड वो पोछा लगाए बिना तो आप घर से उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो समायरा का भी आने का भी टाइम हो जा रहा है। पोछा लगाने के बाद मैं जल्दी से नहाऊंगी एंड आज ना बिल्कुल ईजी एंड सिंपल वाला कुछ लंच यहाँ पर बनाऊंगी। एंड जब तक ना घर की इस टाइप से क्लीनिंग ना करूँ एंड उसके बाद जब फिर से पहले की तरह उसको ऑर्गेनाइज करूँ, तब जाके मुझे फुल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं आज घर अच्छे से क्लीन भी हुआ है एंड पहले की तरह बिल्कुल टिप टॉप एंड ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट नहाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ एंड आज तो किचन में भी इतना ज़्यादा सर्दी फील हो रहा है, कहाँ कहाँ से हवा घुस रहा है पता नहीं। तो आज देखिए फटाफट से बनने वाली है खिचड़ी एंड मीठी सी टमाटर की चटनी, जिसके लिए फुल इंग्रेडिएंट यहाँ पर रेडी है। एंड नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं खिचड़ी की रेसिपी तो एक्चुअली यहाँ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये इतना ही ईजी रेसिपी है कि मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा ही जानता होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा लंच बन के रेडी है। आई रियली होप कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।